180 केसेस जो हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से। इमाम शहबाज साहब जो हैं बरी हुए हैं, वो किस तरह से हुए हैं? तोशाखाना केस असल में क्या है? कहा तबई मौत जाता है, लेकिन उसको आप कत्ल के जिम्मे में इसलिए लाएंगे, मेडिसन भी है कि जो आपको हार्ट अटैक दिलवा सकती हैं। ये तीनों मेन किरदार जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनकी कोई एविडेंस तो उनके मौजूद नहीं है। मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ही नहीं था, उसकी रियलिटी जीरो है। ये तो फिर आप अपनी मर्जी का फैसला करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 2-3 खबरें उस हवाले से आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक तो इमरान खान ने कल एक बहुत ही अहम खिताब किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक तो उन्होंने अपने केसेस के हवाले से ब्रीफली बताया कि 180 केसेस जो हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से जो इमरान खान पे दायर किए गए हैं, उस हवाले से बताया कि वो फेक केसेस जो हैं वो किस तरह से दायर किए गए, वो किस तरह से उनका अब अखराज हो सकता है या उनका मुस्तकबिल क्या होगा। उसके अलावा उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब और सुलेमान शहबाज साहब जो हैं बरी हुए हैं, वो किस तरह से हुए हैं, नैब के हवाले से भी उन्होंने डिस्कस किया। उसके अलावा उन्होंने अपना मतलब तोशाखाना के हवाले से भी बताया ब्रीफली कौम को कि तोशाखाना केस असल में क्या है, अल कादिर ट्रस्ट इसमें क्या है। वो सारी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने इमरान खान साहब ने कल के अपने खिताब में बताया है। तो ये अब मैं भी इस पे आपको अपना तज्जिया भी बताऊंगा कि ये असल में तोशाखाना केस क्या है, या असल में जो है अल कादिर ट्रस्ट केस क्या है, इमरान खान साहब क्या बता रहे हैं, या हुकूमत की तरफ से क्या बताया जा रहा है। तो इस पे आज एक तफसीली बातचीत होगी। पहली बात तो ये जी, इमरान खान साहब ने कहा कि जिन लोगों ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की, शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जो लोग तहकीकात कर रहे थे, जिसमें खास तौर पे हमारे एक इन्वेस्टिगेशन जो है जर्नलिस्ट भी थे अरशद शरीफ। अब अरशद शरीफ साहब को आपको पता है कि कत्ल करवा दिया गया था। उसके अलावा जो JIT के सरबराह थे उस वक्त के डॉक्टर रिजवान, जो PSP क्लास से ताल्लुक रखते थे, वो भी कत्ल हो गए, या आप कह सकते हैं उनको तबई मौत, वो मरे। कहा तबई मौत जाता है, लेकिन उसको आप कत्ल के जिम्मे में इसलिए लाएंगे कि सुनने में आता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ, और यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसी मेडिसन भी हैं कि जो आपको हार्ट अटैक दिलवा सकती हैं। दूसरा जी, उन्होंने मकसूद चपड़ासी साहब थे जो जिनके अकाउंट में पैसे जाते थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। मतलब 3 लोग थे। एक तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अरशद शरीफ, दूसरा जो है डॉक्टर रिजवान जो उसकी तहकीकात कर रहे थे, तीसरा मकसूद चपड़ासी। ये 3 उसमें जो है मेन जो है एक्टर्स थे या मेन किरदार थे। ये तीनों मेन किरदार जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब उसके बाद आपने ये भी देखा कि शरीफ खानदान किस तरह से सारे केसेस से बरी हो गया और उनको क्लीन चिट मिल गई। अब दूसरा जी, इमरान खान साहब ने बताया कि जो अल कादिर ट्रस्ट है जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो इमरान खान साहब का कहना ये है कि जो मलिक रियाज साहब थे ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बिल्डर हैं। ये चीज़ आप भी जानते हैं, ये हम भी मानते हैं कि मलिक रियाज साहब जो है वो वाकई पाकिस्तान के बहुत बड़े बिल्डर हैं, और इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जी, उसमें जो है बुशरा बेगम और इमरान खान ये दोनों ट्रस्टी थे। ट्रस्टी का मतलब नाजरीन ये होता है कि आपकी सैलरी वगैरह कुछ नहीं होती, आपने सिर्फ जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो फलाह का काम हो रहा है, आपने उसको सिर्फ देखना है। आपकी ज़ेरे निगरानी होगा, मतलब आप उसके एक किस्म के निगरान हैं, आपने उसकी सिर्फ निगरानी करनी, आपकी सैलरी नहीं होती। तो ये जी अल कादिर ट्रस्ट था जो मलिक रियाज साहब जो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी वगैरह बनाना चाहते थे, एक ट्रस्टी, तो उसमें जो बुशरा बेगम और इमरान खान ये दोनों ट्रस्टी थे। और दूसरा केस जी उन पे तोशाखाना का, तोशाखाना के केसेस के हवाले से उन्होंने ब्रीफली जो है वो बताया। उन्होंने बताया कि जो तोशाखाना का केस इमरान खान पे बनाया जा रहा है, ये तोशाखाना केस असल में है क्या, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ब्रीफली इसकी हिस्ट्री कि तोशाखाना होता क्या है। पहले तो इस चीज़ को आप समझे। तोशाखाना ये होता है कि जो आपको गिफ्ट मिलते हैं, आपको बाहर से गिफ्ट मिलते हैं, आपको गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स गिफ्ट देते हैं, वो वजीर आजम को देते हैं। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि जो गिफ्ट मिलता है वो वजीर आजम की अपनी जागीर होती है, बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं है। वजीर आजम की कुर्सी को मिलता है, वो वजीर आजम के नाम को मिलता है, वो किसी पर्सनैलिटी को नहीं मिलता। वो नवाज शरीफ को नहीं गिफ्ट मिलता, वो आसिफ अली जरदारी को गिफ्ट नहीं मिलता, वो इमरान खान को गिफ्ट नहीं मिलता, वो एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को मिलता है, वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव का गिफ्ट होता है। अब उसमें एक कानून है तोशाखाना का, ये बाद में इन्होंने खुद ही तरमीम करके
जो है उस कानून को लाए थे। इसमें से अब देखें, तोशाखाना में से आसिफ अली जरदारी ने भी गिफ्ट लिया, नवाज शरीफ साहब ने भी गिफ्ट लिया, इमरान खान ने भी लिया। ये मैं बात बिल्कुल नहीं करता कि इमरान खान ने गिफ्ट नहीं लिया, इमरान खान ने भी लिया। अब हो क्या रहा है नाज़रीन? नाज़रीन हो ये रहा है कि इमरान खान को तोशाखाना के अंदर घसीटा जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह कि बाकी जो 180 मुकदमात इमरान खान पे दर्ज किए हैं उनकी कोई वैल्यू तो है नहीं, उनकी कोई एविडेंस तो उनके मौजूद नहीं है। अब वो 180 केस जो है वो तो कुछ कर नहीं पा रहे। अब तोशाखाना और अल-कादर ट्रस्ट, ये दो केसेस इमरान खान पर इसलिए बनाए गए ताकि इसमें से कुछ निकाल के इमरान खान को जो है नाइल कर दिया जाए। अब तीसरा केस, अब एक और केस इमरान खान पे ये बनाया है कि उनकी जो बहन है, उनकी इमरान खान की बहन जो है उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी है। अब उसमें इमरान खान पे केस ये बन रहा है कि इमरान खान साहब ने इन्फ्लुएंस किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर उसमें कि ये जो ज़मीन है ये उनकी बहन ने सस्ती खरीदी है, तो उसमें इन्फ्लुएंस था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। तो वो जो पेमेंट है वो भी चेक के जरिए से हुई। अब इसमें इमरान खान जो एविडेंस दे रहा है उस पर भी काबिल गौर, वो एविडेंस भी है, उस पर भी गौर करना चाहिए। अब इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जो पहला चेक था वो 25 अप्रैल को दिया उनकी बहन ने, दूसरा चेक जो है वो 2 जून को दिया, और इमरान खान जो है वो 9 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर की सीट से हट गए थे। वो तो प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं, उनके खिलाफ तो अदम एतमाद आ गया। तो फिर इमरान खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर किस तरह इस केस को इन्फ्लुएंस किया, इसका फैसला भी आपने करना है। तो इमरान खान तो कह रहा है मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ही नहीं था। देखिए, अगर एक शख्स उस वक्त प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं और उसके खिलाफ इन्फ्लुएंस का केस बनाया जा रहा है, वो किस बुनियाद पर बनाया जा रहा है, उसकी क्या ग्राउंड्स क्या होगी, उसकी रियलिटी क्या है? कुछ भी नहीं, उसकी रियलिटी जीरो है। हाँ, अगर इमरान खान यही उनकी बहन जो है वो जमीन खरीदती, ये एविडेंस लेकर आते, उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होता, तो वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस वाली बात थी। फिर बिल्कुल इमरान खान उसमें गिल्टी थे, बिल्कुल वो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाना चाहिए था, बिल्कुल उनको सजा भी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर एक शख्स ने एक जुर्म किया ही नहीं है तो सजा किस चीज की? ये तो फिर आप अपनी मर्जी का फैसला करवा रहे हैं। ये तो कौम समझ रही है कि ज्यादती किसके साथ हो रही है, इंसाफ की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही हैं। एक शख्स को आप जो है रिलीफ पे रिलीफ दिए जा रहे, और दूसरा इमरान खान ने एक और बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में नैब ने 480 अरब रुपया रिकवर किया है, हमने 1100 अरब और रिकवर करना था। लेकिन जैसे जनरल बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, उस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत आई, उन्होंने ओबियसली वो नैब के FIA के हेड बन गए, उन्होंने DG अपना FIA लेकर आए, वो FIA से भी बरी हो गए। तो ये बात भी इमरान खान की काबिल गौर है। देखिए, मैं इस बात को तो इंडोर्स नहीं कर सकता कि इमरान खान जो ये बात कर रहे हैं कि 480 अरब रुपया हमने रिकवर करवाया है। अगर उन्होंने करवाया है, नैब भी मौजूद है, आपके पास सारा वेबसाइट पे डाटा भी पड़ा होता है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान दौर में अच्छी चीजें हुई हैं, इमरान खान दौर में नैब ने काम किया है, तो पैसा रिकवरी हुई है। अब जो 480 अरब रुपया रिकवर हुआ है, ये जिन लोगों से रिकवर हुआ है तो इसका मतलब वो गिल्टी है, उन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है। तो अगर 1100 अरब रुपया और रिकवर होना था, अगर उसमें रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है और वो नहीं हुआ, तो ये भी ज्यादती है। ये मुल्क का पैसा है ना, ये किसी के बाप का मुल्क तो नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है ना। तो ये अगर पैसा अवाम का अवाम के पास नहीं आया तो ये भी ज्यादती है। तो जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।